तो हे गाइस, लोकी का तीसरा एपिसोड आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उसमें बहुत सारे राज हैं, जैसे कि टीवीएफ की सच्चाई, लॉल आई मीन टीवीए वर्कर्स की सच्चाई, हमारी फीमेल लोकी दीदी की असलियत और उनका असली नाम, एसगार्डियन लैंग्वेज का पहली बार बोला जाना और लोकी का बाइसेक्सुअल होना। ये सब कुछ हमें इस एपिसोड में पता चला है। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा तो अभी जाइए, इस एपिसोड को देखिए, फिर आइए और इस वीडियो को देखिए ताकि आप आने वाले स्पॉइलर से बच सकें। तो मेरा नाम है मिस्टर वाइट और स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइट कॉमिक में, जहां आज हम बात करेंगे लोकी के तीसरे एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो लोकी का तीसरा एपिसोड बाकी दो एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ा छोटा रहा है। पहला एपिसोड 51 मिनट्स का था, दूसरा 53 मिनट्स का, बट ये सिर्फ 41 मिनट का। बट इसे हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी लोकी दीदी के बारे में। इस एपिसोड में हमारी लोकी दीदी ने साफ साफ ये बात कही है कि वो अपने आप को सिल्वी कहलाना पसंद करती हैं, ना कि लोकी। और सिल्वी सुनते ही हम फैंस के दिमाग में सिर्फ दो बात आती हैं, या तो वो सिल्वी लेस्टोन है या फिर लोकी का दूसरा वेरिएंट। तो आइए दोनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सिल्वी लेस्टोन की, तो वो कॉमिक में एक बहुत ही अहम हिस्सा है यंग एवेंजर का, जिसे अपनी पावर मिली लोकी से, बट उसने अपना नाम और स्टाइल एक रियल इंचेंट्रेस अमोरा के नाम पे रखा। और यंग एवेंजर में इन्होंने अपना नाम इंचेंट्रेस ही रखा है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये लोकी का वेरिएंट है। तो मेरे ख्याल से हाँ, कि ये लोकी का ही दूसरा वेरिएंट है, ना कि सिल्वी लेस्टोन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला, इस एपिसोड में फीमेल लोकी यानी हमारी लोकी दीदी ने ये बात खुद कही है कि वो अब अपने आप को लोकी कहलाना नहीं पसंद करती। इसका मतलब है कि वो ही लोकी हैं, बस उसे ये नाम पसंद नहीं। बट ऐसा क्यों, ये बात अब तक हमें नहीं पता चली। और दूसरा, मेरी होकाई वाली आंखों ने दूसरे एपिसोड में ये बात देख ली थी। लोकी वेरिएंट्स की फाइल पढ़ रहा था, तो उसमें साफ साफ इस लोकी का नाम मेंशन था कि ये लोकी लोफिडोटीर है, ना कि सोफी लेस्टोन। तो अभी तक के एपिसोड से हमें ये पता चला है कि ये लोकी का ही दूसरा वेरिएंट है, ना कि इंचांट्रेस। बट ये भी हो सकता है कि यही इंचांट्रेस हो, बस अपनी एक आइडेंटिटी ये लोकी से छुपा रही। बट जब दोनों लोकी आपस में बात कर रहे थे ट्रेन में, तब हमें पता चला कि इन दोनों की ओरिजिन बहुत ही अलग है। अगर ये दोनों ही लोकी होते तो इन दोनों के ओरिजिन में कहीं ना कहीं समानता होती, बट ऐसा हमें कहीं नहीं दिखा। तो ऐसा हो सकता है कि दरअसल में ये सिल्वी लेस्टोन ही हो, बस यहाँ पे लोकी बनने का नाटक कर रही हो। अब बात करते हैं हम टीवीए वालों की सच्चाई, यानी टीवीए वर्कर्स। जैसा कि पहले एपिसोड में तो नहीं, बट दूसरे एपिसोड में मोबियस ने कहा था लोकी से कि जितने भी टीवीए के वर्कर्स हैं उन सबको टाइम कीपर्स ने ही बनाया है, यहीं पे बनाया है। बट ऐसा नहीं था। इस एपिसोड में हमें पता चला हमारी लोकी दीदी के जरिए कि टीवीए के जितने भी वर्कर्स हैं वो और कोई नहीं बल्कि खुद वेरिएंट ही हैं। यानी कि वो वेरिएंट जिन्होंने सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्टर्ब किया, फिर टीवीए वालों ने पकड़ के लाए, उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें यहाँ के वर्कर्स बना दिया। इसे कहते हैं फ्री सेवा। और देखा जाए तो मोबियस ने भी यही किया था लोकी के साथ। यानी टीवीए ऐसी जेल है जहाँ के कैदी ही इस जेल को चलाते हैं। बट इनकी याददाश्त मिटाने के बाद भी इनके पास्ट से जुड़ी बहुत सी चीज़ें अभी भी इनके दिमाग में कैद है। जैसा कि हमने देखा कि हमारी लोकी दीदी ने भी इसी का फ़ायदा उठा के हंटर C20 के दिमाग में घुसी और उसको मैनिपुलेट किया ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके टाइम कीपर्स के बारे में। और सेम चीज़ हमने अपने भैया मोबियस के साथ भी देखी कि उन्हें जेट्स की कितनी पसंद है। तो ऐसा हो सकता है कि जेट्स की करते करते ही उन्होंने टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर दिया और एक वेरिएंट बन गए हों, और तब उन्हें उठा के यहाँ पर ले आया गया और बेचारे की याददाश्त मिटा दी। बट अभी भी ये जेट स्की को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी एक बार जेट स्की करनी है। बट मज़ा तो तब आएगा जब लोकी ये सच्चाई इन्हीं के सामने खोलेगा कि वो टीवीए वाले जो अपने आप को मिनटमैन कहते हैं, दरअसल में कोई और नहीं, लोकी की तरह ही वेरिएंट है। और इस बात को सुन के टीवीए वालों की क्या हालत होगी, खासकर केसी की। बट यार एक मिनट, केसी कैसे वेरिएंट बना? सोचने वाली बात है। आपकी क्या थ्योरी है, कमेंट सेक्शन में बताना। एक फैन थ्योरी ये भी निकल के आती है कि टाइम कीपर्स जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ कर रहा है कैंग द कॉन्करर, और इसमें उसकी हेल्प कर रही है टीवीए की रेंसलेयर। ऐसा वो किस लिए कर रही है, क्यों कर रही है, हमें नहीं पता, बट कॉमिक में कैंग की लव इंटरेस्ट रेंसलेयर ही है। तो कैंग अपना काम निकलवा रहा है और रेंसलेयर सबको गोली दे रही है टाइम कीपर्स की।
इस एपिसोड में हमें लोकी एसगार्डियन गाना गाते हुए दिखा और एमसीयू के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने एसगार्डियन लैंग्वेज सुनी हो। और इस एपिसोड में लोकी अपना एसगार्डियन होने का प्रूफ देता है ग्लास तोड़ के, जो कि थॉर ने भी किया था थॉर की पहली मूवी में। तो टीवीए के हेडक्वार्टर से वो रेंसलेयर से बच के निकलते हैं और पहुंच जाते हैं लेमेंटिस 1 में, जो एक मून है और वो तबाह होने वाला है। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। और ऊपर से उनका जो टेम्पैड है वो भी चार्ज नहीं है। अब उन्हें चार्ज ढूंढना है और चार्ज ढूंढने के लिए जाते हैं, एक लेडी से मिलते हैं, उससे मार खाते हैं, फिर ट्रेन को हाईजैक करने के लिए ट्रेन पे जाते हैं। बट लेडी से मार खाने का इनको एक फ़ायदा मिलता है कि उन्हें ये पता चल जाता है कि वहाँ के सारे लोग अभी कहाँ पे हैं। फिर वो ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे अपनी बातें करते हैं, फिर ट्रेन से फेंके जाते हैं और टेम्पैड टूट जाता है। बट क्या वो सही में टूटता है? जितना कि हम अपने लोकी भैया को जानते हैं, वो शरारतों के देवता हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टेम्पैड टूटा ना हो और लोकी भैया नाटक कर रहे हों ये जानने के लिए कि लोकी दीदी असलियत में चाहती क्या है, क्यों वो टीवी वालों को मारना चाहती हैं। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो आर्क को हाईजैक करें और यहाँ से बच के निकल जाएं। बट जब वो आर्क के पास जाते हैं और उनकी लड़ाई होती है, तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे लोकी जो अपने ऊपर गिरते हुए पत्थर को ना सिर्फ रोकता है बल्कि उसे अपनी पहली जगह पे भी रख देता है। तो ये पॉसिबल है कि लोकी के पास टाइम स्टोन हो सकता है। और अगर लोकी के पास टाइम स्टोन है तो वो आराम से समय को पीछे कर सकता है और टेम्पैड को भी जोड़ सकता है, उसे चार्ज भी कर सकता है और यहाँ से निकल भी सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोकी जो है ये सिर्फ नाटक इसलिए कर रहा है ताकि वो जान सके कि हमारी जो लोकी दीदी है वो करना क्या चाहती है। तो हमारे लोकी द ट्रिकस्टर की ट्रिक जो वो आगे काम करेगी या नहीं करेगी ये तो हमें नहीं पता, बट इस एपिसोड में हमें ये ज़रूर पता चल गया कि लोकी जो वो बाइसेक्सुअल है। और इस बात का हिंट हमें पहले एपिसोड में मिल चुका था जब लोकी की फाइल देखी गई थी और वहाँ पे उसका जेंडर फ्लूइड बताया गया था, यानी वो अपने आप को मेल और फीमेल दोनों कंसीडर करता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही था। अब अगले एपिसोड में क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता। क्या मोबियस जो है वो लोकी को बचा पाएगा या फिर लोकी के पास टाइम स्टोन है और वो टेम्पैड को चार्ज करके यहाँ से निकल जाएगा और लोकी दीदी का क्या होगा। बट हमें इतना ज़रूर पता है कि जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगले एपिसोड में। और मेरा तो ये दिल कह रहा है कि क्या पता हमें एक नया वेरिएंट देखने को मिले लोकी का, क्योंकि मल्टीवर्स है तो क्या पता एक और लोकी निकल के आए। और अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness or myself.